हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हो? आई नो कि मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ और ये वाला ब्लॉग मतलब छठ पूजा का ही है। तो आप लोग भी मतलब शॉक्ड होंगे कि ये क्या करती रहती हैं, जिस समय पे डालना है उस समय पे नहीं डालनी। तो सॉरी, मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था और लग रहा था कि नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन बस बैठी थी तो ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का शूट हुआ था। तो मैं बोली कि चलो भाई एडिट करके डाल ही देती हूँ। तो यहाँ सब खरना का प्रसाद लेने गए थे और फिर उसके बाद में मैं खरना का प्रसाद बनाने लगी हूँ। और ये मेरी भाभी, बगल में एक भाभी थी, वो और रूपू सब हम सब बैठे थे। मैं प्रसाद बना रही थी। थोड़ा थोड़ा क्लिप करके ही शूट मतलब हुआ है, कुछ भी प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि मेरा तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो ही जाता है, तो हो नहीं पाता है। और आप लोगों को पता है कि जब आप खुद से कोई काम करो ना तो वो काम अच्छा होता है, लेकिन दूसरे पे डिपेंड हो जाओ कि दूसरा कोई आपका मतलब कर देगा, तो ऐसा नहीं है। वो काम बिगड़ ही जाएगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है, अपना हो या पराया, मतलब वो आपका काम प्रॉपर नहीं करेगा। तो यही बात है कि मैं मतलब ठीक से कोई भी काम कर नहीं पाई हूँ। बस मेरा तबीयत ख़राब रहता है तो ये काम करना, ऊपर से शूट वगैरह करना, और जहाँ जाइए उस आदमी के मन के हिसाब से चलिए, तो ये सब चीज़ ख्याल रखना पड़ता है। तो बस यही सारी बातें थी। तो बस ये वाला जो प्रोसेस है, मैं यहाँ प्रसाद बनाऊंगी तो सब खा पी लेंगे, उसके बाद में मैं पोछा ओछा लगा कर रख दूँगी। और हमारे यहाँ रात को ही मतलब खरना का प्रसाद वगैरह खा के चंदा मामा को प्रणाम करते हैं और अग्रासन गाय को ले जाके खिलाते हैं। उसके बाद में आकर सब धो पोछ कर रखते हैं और सुबह में मतलब कुछ देर के बाद ही थोड़ा देर रेस्ट करके सोते नहीं हैं। उसके बाद में अरग पर का ठेकुआ वगैरह पकाने लगते हैं। तो मैं थोड़ा ही पकाई क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा था, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। लेकिन छठ परमेश्वरी का मैं बहुत ही धन्यवाद करूँगी, उनका मतलब मैं बहुत बहुत आभार हूँ। भगवान का भी, क्योंकि देखिए इंसान का ही नहीं भगवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि ताकि वो इतना हालत मेरा ख़राब था और वो किस बिना पे मतलब मुझे वो खड़े रखे थे कि मैं खड़ा होकर और मैं ये सब काम कर पा रही थी। तो बस यही है कि अंदर से भक्ति भाव हो, श्रद्धा हो, तो आपका काम में विघ्न नहीं पड़ता है, वो काम आपका हो ही जाता है। एक बार ऐसे करके आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि मैं ये सब मानती हूँ कि भगवान में आपका अगर नहीं रहेगा और सच्चे मन से रहेगा, किसी का बुरा ना चाहें, सबका भला चाहें और आप सच्चे मन से कोई काम करें, तो आई नो कि आप लोग बोलेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा होता है। हाँ, रह गया कि एक पर एक आप महाराजा तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन जो काम आप कर रहे हो वो काम आपका ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। भगवान धीरे धीरे ही करते हैं, लेकिन करते हैं। यहाँ हम लोग खीर और रोटी में बनाई तो हम लोग अपना खाए, उसके बाद में जाकर गाय को खिलाए। और यहाँ कुछ फ़ोटो वगैरह मतलब बोलने से वो बच्चे वगैरह खींच लिए। उसके बाद में ये काम हो गया। उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा की, यहाँ पे झाड़ू तो लगता नहीं है, बस पोछा लगा बर्तन वगैरह धोकर, और फिर थोड़ा सा रेस्ट की, उसके बाद बनाने लगी। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा और जो भी थोड़ा बहुत है आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे। यहाँ सुबह से शाम हो गया था, ये पहला अर्घ का दिन है। तो बस मैं और मेरा भतीजा था, बच्चे सारे परिवार पीछे थे। तो वो व्रत मैं भी की थी और भाभी भी की थी। तो ये जो डाल दौरा है, दौरा वो लेकर जा रहा था घाट पे, मैं उसके साथ में थी। तो बस वही उतना शूट पाया है। उसके बाद में डायरेक्ट मैं आपसे सुबह का मिल रही हूँ, उसी का भी नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, ज़रूर आप देखेंगे। तो ये सुबह का है जो हम लोग सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे थे और अर्घ दे रहे थे। तो छठ पूजा का बस यही थोड़ा बहुत ब्लॉग था। अच्छा लगेगा तो प्लीज़, सॉरी मतलब प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और सॉरी मैं इसलिए बोली हूँ कि कहीं कुछ हो रहा है गलत सही, तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे क्या ही बोलूँ, बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कभी कभी बोलते थे ऐसे तो सीमा बोलेंगे ही। छोटा वाला वो प्यार से बड़ा कैसे चूस के खिलाते थे अंशु। जबरदस्ती कभी कभी बोलते थे ऐसे तो सीमा बोलेंगे ही। छोटा वाला वो प्यार से बड़ा